हम लोग पिछले लेक्चर में पीएचपी में फंक्शंस सीखे थे। इस लेक्चर में यानी लेसन 4 के 4th लेक्चर में हम लोग पीएचपी में एरे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एरे होता क्या है। थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग प्रोग्रामिंग को लीव करें, अवॉइड करें, तो हम लोग अपने रियल लाइफ में भी जैसे बाइक हुआ, कार हुआ, तो हम लोग देखते हैं कि ये सब मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल होते हैं, या उसको हम कह सकते हैं कि ये सब एरे ऑफ कलर्स में अवेलेबल है। तो हम लोग एरे को थिंक कर सकते हैं एज ए कलेक्शन, मतलब वी कैन थिंक एरे एज ए कलेक्शन। तो चलिए फिर हम लोग एरे को प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में समझते हैं। हम लोग ऑलरेडी पीएचपी मोड में हैं, मतलब कि हम लोग पीएचपी का स्टार्टिंग टैग और पीएचपी का क्लोजिंग टैग लिख चुके हैं। अब हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो डॉलर और वेरिएबल का नाम देते हैं नेम और इसको असाइन करते हैं वैल्यू अमित। फिर सेमीकोलन तो कि एंड ऑफ टास्क, और इसको हम लोग ब्राउजर पे दिखाते हैं। तो उसके लिए हम लोग इको फंक्शन का यूज करते हैं और फिर हम लोग h2 टैग के अंदर कहते हैं हे आई एम डॉलर नेम। हम लोग इसको सेव करते हैं और फिर ब्राउजर पे यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हे आई एम अमित। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे सिंगल नेम है अमित, तो उसको हम लोग यहाँ ब्राउजर पे डिस्प्ले कर दिए। लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीपल नेम्स होगा, मतलब अमित, अमन, अनिल, आलोक, ये सब होगा, तो फिर उसके लिए हमको बार बार सबके लिए अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करना होगा और उसमें वैल्यू असाइन करना होगा। तो उससे बेटर ये है कि मल्टीपल वैल्यूज को दिखाने के लिए अगर हम लोग डॉलर नेम को प्लुरल कर देते हैं, मतलब इसमें एस लगा देते हैं और फिर यहाँ पर एक नया डेटा टाइप एरे का यूज करते हैं और फिर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस देते हैं और इसके अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू असाइन करते हैं। तो यहाँ पे एरे क्या होता है? तो एरे एक स्पेशल डाटा टाइप जो कलेक्शन ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पे इसके वैल्यूज को असाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देते हैं अमित, फिर कॉमा, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होता है। तो यहाँ पर फिर हम देते हैं अमन, फिर देते हैं अनिल और फिर हम लोग टाइप करते हैं आलोक। और एरे के वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए हम लोग एरे इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, मतलब एरे में वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए एरे इंडेक्स का यूज होता है। मतलब ये हुआ कि ये डॉलर नेम्स अब एरे वेरिएबल है। तो हम लोग जहाँ पे डॉलर नेम डिस्प्ले करा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग करते हैं सबसे पहले एरे वेरिएबल को लिखते हैं यानी डॉलर नेम्स। इसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर हम लोग इंडेक्सिंग का वैल्यू देते हैं। तो मतलब यहाँ पे हम 0 देते हैं। तो अब अगर हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं और ब्राउजर पे यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हे आई एम अमित आ गया। अब इसी तरह से हम लोग इसको कॉपी कर देते हैं और फिर इसको पेस्ट करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, इसको पेस्ट किए। अब यहाँ पे देखिए जहाँ 0 है इसको हम 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं और इसको 3 करते हैं और अब फिर इसको हम लोग सेव करते हैं और ब्राउजर पे यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, सेमीकोलन छूट गया है, चलिए हम लोग सेमीकोलन दे देते हैं, इसको सेव करते हैं, फिर हम लोग ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आ गया आई एम अमित, आई एम अमन, आई एम अनिल, आई एम आलोक। मतलब ये हुआ कि हम लोग एरे के वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए एरे इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। एरे इंडेक्स 0 बेस्ड होता है,
मतलब ये कि फर्स्ट आइटम है उसका इंडेक्सिंग 0 है, सेकंड आइटम का इंडेक्स 1 है, थर्ड आइटम का इंडेक्स 2 है, फोर्थ आइटम का इंडेक्स 3 है। तो हम लोग एरे के वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए एरे इंडेक्सिंग का यूज किए और उसका वैल्यू दिखाए। अब यहाँ पे हम लोग इसके एरे के वैल्यू को इवेलुएट करने का एक और तरीका है और वो स्पेशल एरे के लिए होता है। मतलब कि एक लूप है फॉर ईच लूप, मतलब कि लूप के थ्रू भी हम लोग एरे के वैल्यू को इवेलुएट कर सकते हैं या हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चाहिए एक लाइन को रखते हैं और इसके बाद और लाइन को डिलीट कर दे रहे हैं। अब हम लोग यहाँ करते क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। तो फॉर ईच लूप क्या होता है? ये एरे के लिए एक स्पेशल लूप है और ये कहता है लूप थ्रू एट लीस्ट वंस फॉर ईच आइटम इन द एरे। तो यहाँ पे हर आइटम के लिए यानी अमित के लिए, अमन के लिए, जितने भी एरे में वैल्यूज हैं सबके लिए एक बार लूप चलेगा और उसको इवेलुएट करेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर में हम लोग जो एरे वेरिएबल है यानी डॉलर नेम्स है, तो हम लोग सबसे पहले डॉलर नेम्स को देते हैं। फिर इसके बाद एरे वेरिएबल दे दिए, फिर कहते हैं एज, और उसके बाद फिर इसका जो वैल्यू है वो देते हैं। तो वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक और वेरिएबल दे देते हैं और ये सिंगुलर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको हम दे देते हैं नेम, क्योंकि ये जो है ये वैल्यू है। मतलब जब भी लूप चलेगा तो ये हर बार ये वैल्यू इवेल्युएट होगा। मतलब कि जैसे फर्स्ट बार लूप चलेगा तो ये डॉलर नेम का वैल्यू अमित होगा, सेकेंड बार चलेगा तो अमन होगा, थर्ड बार चलेगा तो अनिल होगा और फोर्थ बार चलेगा तो आलोक होगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, स्पेस देते हैं, फिर पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम लोग अभी जो बाहर ये इक्को रखे हैं, ये लाइन रखे हैं, इसको हम लोग कॉपी करके मतलब कट कर देते हैं यहाँ से, और इसको हम इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दे देते हैं। और यहाँ पे ये जो डॉलर नेम्स है यानी इंडेक्सिंग का जो यूज हुआ है इसको हटा देते हैं, सिंपल डॉलर नेम करते हैं। फिर इसको हम लोग कंट्रोल एस करते हैं, सेव किए, और फिर हम लोग ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ देखिए जो वैल्यू हम लोग को इंडेक्सिंग के थ्रू आ रहा था वही वैल्यू हम लोग फॉर ईच लूप के थ्रू भी ला रहे हैं। तो मतलब ये कि हम लोग एरे के वैल्यू को इवेल्युएट कर रही है। तो अभी इसको हम लोग बेसिकली सिंपल एरे बोलते हैं या वन डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। वर्ड प्लेस में एक और एरे का बहुत यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव एरे। मतलब और वो नेम वैल्यू पेयर बेस्ड होता है या उसको हम लोग की वैल्यू पेयर बेस्ड भी बोलते हैं। मतलब ये कि अगर ये नेम्स है, यहाँ पे अगर हमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दिखाना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लिखते हैं उसका फर्स्ट नेम, और इसके बाद इसको हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं। तो एसोसिएटिव एरे में नेम या की को वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग इक्वल टू का साइन और फिर ग्रेटर देन सिंबल, यानी कि इसको हम लोग एरो भी बोल सकते हैं, डबल लाइन एरो बोलते हैं इसको। तो इसको फिर हम लोग एरो का यूज करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसका वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं फर्स्ट नेम अमित, और फिर इसका दूसरा वैल्यू देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमा देते हैं। फिर कॉमा के बाद हम लोग दूसरा की या नेम लिखते हैं। तो दूसरा की हम लोग देते हैं लास्ट नेम, और इसके बाद फिर एरो देते हैं, और फिर उसके बाद इसको हम वैल्यू असाइन करते हैं। तो इसका वैल्यू हम दे देते हैं सिंग। तो ये देखिए ये कहलाता है एसोसिएटिव एरे। मतलब कि ये नेम वैल्यू या की वैल्यू पे बेस्ड है। तो ये देखिए ये इसका इस एरे का ये की हुआ, मतलब फर्स्ट नेम एक की हुआ, लास्ट नेम दूसरा की है। फर्स्ट नेम को हम वैल्यू असाइन किए हैं अमित और लास्ट नेम को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं सिंह। और एसोसिएटिव एरे में वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग एरो का यूज करते हैं। एरो मतलब इक्वल टू साइन फिर ग्रेटर देन सिंबल। अब इसको इवेलुएट करने के लिए हम लोग फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। मतलब कि अगर हम सिंपल इसको सेव करें, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे
ब्राउजर पे यूआरएल को रिफ्रेश करें तो देखिए यहाँ पे आ गया, हे आई एम अमित, हे आई एम सिंह, क्योंकि इसमें पहला वैल्यू जो है वो फर्स्ट नेम अमित है और लास्ट नेम सिंह है। तो ये हुआ कि हम लोग ये एसोसिएटिव एरे हुआ और इसके वैल्यू को हम लोग इवेलुएट किए फॉर ईच लूप के थ्रू। एसोसिएटिव एरे के वैल्यू को इवेलुएट करने का एक और तरीका होता है और वो है कि हम लोग इक्वल टाइप किए, फिर हम लोग एरे वेरिएबल टाइप करते हैं डॉलर नेम्स, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर हम लोग की या नेम देते हैं। तो चलिए हम लोग देते हैं फर्स्ट नेम सेमीकोलन एंड ऑफ टास्क, इसके बाद इसको हम लोग सेव करते हैं, फिर हम लोग ब्राउजर पे यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अमित आ गया। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पे नेम या की को लास्ट नेम दे देते हैं तो और अब हम लोग इसको सेव करते हैं, फिर ब्राउजर पे यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ सिंह आ गया। मतलब कि हम लोग एसोसिएटिव एरे के वैल्यू को इवेलुएट कर दिए। इसका वर्डप्रेस में बहुत यूज होता है, कई जगह हम लोग एसोसिएटिव एरे का यूज करेंगे। हम लोग नेम्स वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज असाइन करते हैं। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग एरे का यूज क्यों करते हैं। तो एरे का यूज हम लोग एरे के वैल्यू को लूप के थ्रू इवेल्युएट करने के लिए करते हैं। मतलब कि ये अब हम लोग एरे के वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे लूप के थ्रू। तो चलिए फिर हम लोग व्हाइल लूप लिखते हैं और तो व्हाइल लिखे, फिर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, फिर स्पेस, फिर पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं काउंट और इसको हम असाइन करते हैं 0। इसके अंदर हम लोग कंडीशन देते हैं डॉलर काउंट स्मॉलर देन 20 और फिर पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में हम लोग 0 to 20 डिजिट को डिस्प्ले कराते हैं ब्राउजर पे। तो यहाँ पे हम लोग ये लिस्ट आइटम के अंदर देते हैं ताकि सही से दिखे वो। तो लिस्ट टैग को क्लोज करते हैं और इसके अंदर हम लोग डॉलर काउंट टाइप करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग डॉलर काउंट यानी काउंट को इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जब तक व्हाइल के अंदर जो कंडीशन हम लोग दिए हैं ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये लूप चलेगा। मतलब ये होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो व्हाइल पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग सेव करते हैं और फिर हम लोग ब्राउजर पे आउटपुट देखते हैं क्या दिखता है। देखिए यहाँ पे ये 0 to 19 दिख रहा है। ठीक है, अगर हम 0 to 20 दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक वैल्यू बढ़ा देते हैं और अब अगर हम इसको सेव करते हैं तो देखिए ये 0 to 20 दिख रहा है। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग एक जनरल एग्जांपल लिए जिसमें कि हम लोग 0 to 20 डिजिट को ब्राउजर पे डिस्प्ले किए और उसके लिए हम लोग व्हाइल लूप का यूज किए। तो ये देखिए ये लूप तब तक चल रहा है जब तक ये कंडीशन ट्रू है यानी डॉलर काउंट स्मॉलर देन 21 है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा नेम्स वेरिएबल है इसके वैल्यू को ब्राउजर पे डिस्प्ले कराते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे डॉलर काउंट इक्वल टू 0 लिए हैं और यहाँ पे डॉलर काउंट स्मॉलर देन, यहाँ देखिए कितने वैल्यू हैं 1 2 3 4। तो इसके वैल्यू को अगर हम स्मॉलर देन 3 कर दें और फिर यहाँ पे हम डॉलर जो हमारा एरे वेरिएबल्स है नेम्स और फिर पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम लोग डॉलर काउंट वेरिएबल को पास कर देते हैं और फिर यहाँ पे काउंट प्लस प्लस हो गया और इसको हम लोग सेव करते हैं। तो ये हमको अमित अमन अनिल दिखाया। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 नाम है लेकिन ये 3 नाम दिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे 3 दिया है। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग, लेकिन ये जो कुछ भी ये स्टैटिक है मतलब 3 स्टैटिक है,
हम लोग अगर मान के चलिए यहाँ पे अभी 3 दिखाया, अगर यहाँ 4 है, यहाँ अगर हम 5 वैल्यू को पास करते हैं, 6 वैल्यू को पास करते हैं, तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और इसके बाद फिर सारे वैल्यू को इवेलुएट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग काउंट कर देते हैं कि एरे में कितना वैल्यू है और इसके बाद उसको कहते हैं कि जितना वैल्यू है उससे अगर उससे कम है तो उसको एग्जीक्यूट करो, नहीं तो फिर फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। पीएचपी में एरे के वैल्यू को काउंट करने के लिए एक फंक्शन होता है काउंट, और इसके बाद हम लोग फंक्शन है तो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, और इसके बाद हम लोग इसमें एरे वेरिएबल्स को पास कर देते हैं, यानी नेम्स है, यानी पैरामीटर दे दिए। तो अब अगर हम लोग इसको कंट्रोल एस करते हैं और फिर ब्राउजर पे अगर यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे अमित, अमन, अमन, अनिल, आलोक, यानी कि हमको चारों आउटपुट दिख गया, यानी चारों वैल्यूज हमको यहाँ पे दिख गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज किए हैं और इसके बाद ये लूप तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि इसके अंदर का कंडीशन ट्रू है। मतलब लूप थ्रू एट लीस्ट वंस फॉर ईच आइटम इन द एरे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डॉलर नेम से एक एरे वेरिएबल है, इसके वैल्यू को इवेलुएट कर रहे हैं, तो ये कम से कम एक बार लूप जरूर चलेगा। अगर इसमें एक भी आइटम होगा तब भी ये लूप एक बार जरूर जरूर चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे फॉर लूप होता है, डू व्हाइल लूप है, लेकिन हम लोग व्हाइल लूप का ही यूज क्यों किए, और तो हम लोग व्हाइल लूप ही क्यों यहाँ पे सीखे हैं, क्यों क्यों हम लोग यूज किए हैं। तो व्हाइल लूप का यूज हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि वर्डप्रेस अपने कंटेंट को आउटपुट करने के लिए व्हाइल लूप का यूज करता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग वर्डप्रेस के जेनरिक कंटेंट को व्हाइल लूप के थ्रू आउटपुट करेंगे, यानी कि व्हाइल लूप के थ्रू हम लोग ब्राउजर पे वर्डप्रेस के रियल कंटेंट को डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग अगले लेक्चर में वर्डप्रेस के लूप को सीखते हैं।